देखिए, ये जो हादसा जम्मू कश्मीर में और पहलगाम में जो हुआ, ये बड़ा निंदनीय है। इसमें कोई शक नहीं कि आज 30-35 साल से जम्मू कश्मीर ये चीज़ें झेल रहा है, लेकिन अपने मेहमानों पे जो अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर के मेहमानों पे, ये बहुत बड़ा एक अटैक है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों को हमने रोते हुए देखा, अपनी माँओं बहनों को वहाँ रोते हुए देखा, और जो डेड बॉडियाँ हमने देखी वो पूरा जम्मू कश्मीर हिला है। और ये खाली हम ये कहें कि ये एक पहलगाम पे अटैक हुआ है, ये पहलगाम पे अटैक तो हमारे मेहमानों पे अटैक तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ जो हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो लोगों का इकॉनमी थी उसके पे भी अटैक हुआ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आज जैसे कश्मीर बाहर निकला है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी अटैक होते थे, कई लोग ये चलाते हैं नहीं जी वो इकॉनमी उनका अपना बिज़नेस ख़त्म हो रहा है इसलिए कि वो लोग निकले हैं, ऐसी बात नहीं। इससे पहले भी कितने अटैक हुए, कितना कुछ वहाँ उजड़ा, लेकिन कभी कश्मीर बाहर नहीं निकला वहाँ सड़कों पे। लेकिन ये एक ऐसा हादसा था, एक ऐसा अटैक था जिसके लिए कश्मीर ने सब कुछ, जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लोगों ने सब कुछ छोड़ छड़ा के एक ही बात तैयार की कि अब है तो अब कभी नहीं होना चाहिए। और हम ये दुआ करेंगे कि ये आराम से सकीना जी चले। अब करिए बात। सकीना जी, हाँ, किस तरह आप पहलगाम इंसिडेंट को देखते हैं? इसके लिए तो जितना दुख का इजहार किया जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह के हादसे जो होते हैं वो सारी इंसानियत को जो है वो बदनाम कर देते हैं। इस तरह के हादसे जो हैं वो बहुत गलत हैं, नहीं होने चाहिए। हर एक जो मुअज़्ज़ज़ शहरी होगा वो इसको ताज़ियत करता है, इसको कंडेम करता है, इसका अफसोस करता है और इसके लिए दुख का इजहार करता है। मैम आप चले ठीक है, वो उन्हीं से पूछ लीजिए। बहुत हैं जिन्होंने ये कायराना बारबरिक एक्ट को अंजाम दिया, तो मैं यही कहूँगा कि उनको बाज आना चाहिए, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। आज पूरे हाउस ने, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, सब ने ऊपर उठकर, पूरा हिंदुस्तान इसमें एक है और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम कहीं पे और वो जैसी कुछ घटनाएं हुई जिसको धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं, हमें उससे ऊपर उठना है। दिस इज़ व्हाट आवर एनिमी वांट। तो हमें पाकिस्तान और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनका अनफिनिश एजेंडा पूरा नहीं करना, एकजुट होना है। हिंदुस्तान का हर नागरिक आज इस कायराना हमले की मजम्मत करता है और हमें तैयार रहना है फ्यूचर में ऐसा हमला ना हो। इसके लिए हम शाना बशाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार खड़ी है। धन्यवाद। लोग हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्हें पता है कि अल्टीमेटली वी वांट डेवलपमेंट, और दुश्मन का ये जो एजेंडा है, दिस इज़ देयर एजेंडा, दिस इज़ समथिंग दे हैव प्लॉटेड, उसको हमने मार देनी है। वो तभी होगी जब हम इकट्ठा हैं और इस कंट्री फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फर्स्ट, कमियां हैं उनको दूर करेंगे। काराना हरकत यहाँ पर हुई है कश्मीर में, और इस प्रकार से अभी नई शादी हुई है, उनके बच्चों के साथ लोग आए थे, उनके किसी के फादर को मार दिया, पति उनको विधवा जो है जो हमारी बेटियां हो गई। तो ये इससे जिस प्रकार की भर्त्सना पूरे दुनिया में भी हुई है, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन में उन आतताइयों को, वो जो चाहे उसके पीछे पाकिस्तान है और ये टेररिस्ट हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। और यही जो है रिजॉल्व है हमारे जो है पूरी दुनिया का है। मैं कहूँगा जिस प्रकार से सपोर्ट मिली है लगभग सभी से, मुस्लिम वर्ल्ड से भी सपोर्ट आई है और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड से भी सपोर्ट आई है, तो उसके आधार पर ये तुरंत जो एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने गिदड़ भभकी दी है, कहा देखिए वो गिदड़ भभकी है, जैसे आपने से बिल्कुल सही कहा, उनके पल्ले कुछ नहीं है, भुखमरी पड़ी हुई है। आज सिर्फ जो है सिंधु नदी समझौता समाप्त किया है और उनके जो है कितने हाहाकार मच रही है। मैं कल सुन रहा था कि जो है सिंध में 49% जो है टेम्परेचर चला गया। अभी झेलम से थोड़ा सा पानी छोड़ा गया तो वो हाँ जो है उनका जो पता उनको लग रहा है। तो ये जो गिदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई कहने के लिए है नहीं। और हमने भी जो बनाए हैं वो हम कोई दीपावली के लिए नहीं रखे हैं, लेकिन हम नो फर्स्ट यूज़ की बात जो हम करते हैं, जब वो करेगा तो फिर देखना जो है पाकिस्तान जो है नक्शे से मिट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था, वो स्ट्रांगली कंडम इट। हमने टूथ एंड नेल इसकी कंडमनेशन की। ये दिस इज़ ए टेररिज्म देयर, और टेररिस्टों का कोई मज़हब नहीं होता है। हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें वी आर ऑल यूनाइटेड। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे आए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ अपने मुल्क के आवाम को बताना चाहता हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ, अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ HM साहब को, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बाहर हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको सीने से लगाया जाए, उनके साथ प्यार का सलूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेररिज्म। सो ये बहुत बड़ी बात है और आप है, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी, आप सारे मीडिया वाले, आपसे अदबन गुजारिश है, प्लीज़ मेहरबानी करके इसको पॉलिटिकल रंगत ना दे, इसको पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हुए हैं उनको आप देखिए ना। अब नज़ाकत की कोई बात नहीं करता है, आप वहाँ पे साजिद की कोई बात नहीं करता है, वहाँ पे 1100 टूरिस्ट उस वक्त ऑन स्पॉट थे, वो बाकी लोगों को किसने बचाया? लोकल्स ने बचाया ना। दैट्स रियल कश्मीरियत। थैंक यू।